हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सा नेकलाइन बनाना सीखेंगे। आपको मैंने बहुत सारे स्टिचेस सिखाए हैं। इन स्टिचेस को कंबाइन करके हम कैसे एक कॉम्पैक्ट सा डिजाइन बना सकते हैं, आज मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगी। और कैसे हम शेड्स लगाते हैं, कलर्स जो हैं उनकी कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ये भी सीखेंगे। और देखें, इसमें मैंने यहाँ पे एक फ्री हैंड के साथ मोटिव ड्रॉ किया था और उसको यूं यहाँ पे फिल किया। लेकिन इस तरफ मैंने जो एक मोटिव बनाया था उसको बार बार रोटेट करके यूं नेकलाइन के चारों तरफ रखा। और ऐसे ही अगर हम फ्री हैंड नहीं आता हमें, तो हम इसको दोनों तरफ ऐसे ही फोल्ड करके डिजाइन जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। या आप जैसे मैंने आपको पहले भी कई ट्यूटोरियल्स में सिखाया कि कैसे हम मोटिव को दोनों साइड पे ट्रेसिंग करते हैं, तो हम इस मोटिव को कैसे भी प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मोटिव बनाना सीखेंगे। मोटिव बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें, हमने ये 3 गोले लगाए। इन गोलों के साथ साथ हमने कुछ पेटल्स बनाई। ये देखें, देख के आपको आराम से समझ लग जाएगी कि ये कैसे बने हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी टहनियां भी बनाई हैं। तो इनको हम किस तरह से फिल करेंगे, कैसे कलर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। ये मोटिव मैंने, ये देखे, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर उतार लिया। अब इस मोटिव को मैंने अपने यहाँ पे भी, आपने स्कैटर्ड मोटिव में डालना है तो आप शर्ट में स्कैटर्ड मोटिव में डाल सकते हैं। अगर आपने योक पे बनाना है तो आप यूं एक योक पे लाइन बना सकते हैं। अगर आपने स्क्वायर नेक पे बनाना है तो आप इसको स्क्वायर नेक बना के उसके चारों तरफ इस मोटिव को प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने सेंट्रल पैनल में बनाना है तो इसी मोटिव को आप शर्ट को फोल्ड करके दोनों तरफ इसको बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस मोटिव को कैसे रोटेट करना है। तो मैंने इसको जिस तरह से आपको बताया कि ये मैंने अपने नेकलाइन के चारों तरफ इसको बनाया। एक तरफ मैंने फ्री हैंड, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि फ्री हैंड के साथ भी मोटिव बहुत सुंदर बनते हैं। सिर्फ एक मोटिव बनाया गया, उसके बाद ये सारी चीजें मैंने फ्री हैंड से बनाई हैं। मैं सिर्फ गोले लगा लिए और उसके बाद वहां पे क्या क्या भरना है ये मैं अपनी इमेजिनेशन से भरती चली गई। और जहां स्पेस मिली वहां पे मैंने लीव्स और टहनियां बना दी। तो ये सब चीजें तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ये कैसे बनी। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको बनाना कैसे है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये क्लॉथ जो है ये सिल्कन क्लॉथ है। अगर आपने किसी सिल्कन क्लॉथ के ऊपर वर्क करना है तो हमें जो रील्स हैं वो भी डिफरेंट यूज करनी पड़ेंगी। हम एंकर के थ्रेड से नहीं कर सकते। कॉटन पे कॉटन की थ्रेड, सिल्क के ऊपर सिल्कन थ्रेड्स ही अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने रॉ सिल्क की रीलें चूज की हैं। ये देखें, ये रॉ सिल्क का थ्रेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनवाइंड थ्रेड होता है। इसको वाइंड नहीं किया होता, ये बिल्कुल लूज होता है। इसको बड़े आराम से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो ये खुल जाता है। तो इसलिए अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो आप इन थ्रेड्स को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो शेड्स भी आप जैसे देख रहे हैं, मैंने पिंक के वेरिएबल शेड्स लिए हैं। डार्क है, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट। ये पर्पल है, ये डार्क, ये लाइट, ये बिल्कुल लाइट पर्पल, और ये क्रीम कलर। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से कलर जो हैं वो चूज कर सकते हैं। और नीडल्स जो हैं वो, इसमें हम डिफरेंट तरह की नीडल्स यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ पोनी की सॉर्टेड नीडल्स लीजिए और उनमें से आप जो नीडल यहाँ पे सूटेबल हो वो यूज करें। देखिए, मैंने बिग आई वाली लंबी नीडल्स यूज करी हैं, कुछ मैंने छोटी नीडल्स यूज करी हैं पत्तियां बनाने के लिए, उसकी भी बिग आई है, क्योंकि ये थ्रेड जो है वो बिग आई में ही अच्छे से पिरोया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इन फ्लावर्स को बुलियन नॉट, कास्ट ऑन स्टिच और फ्रेंच नॉट के साथ कंबाइन किया है। मैंने कलर्स, 2-2 कलर्स की स्कीम के साथ फ्लावर्स बनाए हैं। तो आप जैसे जैसे मैंने बनाए हैं वैसे वैसे आप देखते जाएं मैं कैसे वर्क करती हूँ। और इसके लिए मैं 3 स्टैंड्स के साथ वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर सीखेंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए हमने बुलियन नॉट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम सेंटर में एक राउंड बनाएंगे। राउंड बनाने के लिए हम यूं एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इस थ्रेड को इस पे वाइंड करेंगे 20 टाइम्स। जैसे जैसे आप वर्क करेंगे आपको समझ लगेगी कि कितने रैप्स लेने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सुई में थोड़ा थोड़ा थ्रेड डालना है, क्योंकि ये जो रॉ सिल्क है इसको संभालना मुश्किल होता है। लंबा थ्रेड मत डालिए, थोड़ा थोड़ा थ्रेड डालिए। ये देखिए, इसको आराम से आप यूं पकड़ के रखें और ऐसे इसको राउंड बना लें। राउंड बनाने के बाद हम इसको इसके बेस पे ही टक कर देंगे।
और एक स्टिच हम ऊपर लेंगे ताकि ये ऊपर से भी यूं टकिंग हो जाए। अब इसके चारों तरफ वर्क करने के लिए हम सबसे पहले हम इसके दोनों तरफ भी स्टिचेस लगाएंगे। ये देखिए, यहां से लेके बेस तक ऐसे और ऐसे, इससे हम लंबा बुलियन बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से हम रैप्स लेंगे। रैप्स आपको अप्रोक्सीमेशन से ही पता चलेगा कि कितने लिए जाएंगे। हमने ये यहां से लेके यहां तक लाना है, तो इतने रैप्स इसमें काफी हैं। ये ऑलमोस्ट 17 या 18 होंगे। तो इसको हम यूं आहिस्ता से, ये देखें यहां से टाइट होता है, आप इसको उल्टी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे तो ये थ्रेड आराम से आ जाएगा। ये थ्रेड सिल्कन है, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। ये देखिए, इसके एक तरफ हमने इसको बना लिया और आप देख रहे हैं अगर कहीं से भी आपके ये जो स्टिच हैं वो ज्यादा या कम है तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने से ये बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। ये देखिए, अब इसको यहां टक करेंगे और फिर से हम इसके दूसरी तरफ भी यूं ही बुलियन नॉट लगाएंगे ऐसे। ये 18-19 के करीब है, इसको भी हम यूं ही खींच लेंगे। ये देखिए, इसको हम आहिस्ता से नीचे से खींचेंगे। ये देखिए, तो अगर ये यहाँ पे लूप थोड़ी बड़ी नजर आती है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ कर लेते हैं पुश। ये देखिए, ऐसे है, बाहर की तरफ ले जाके अंदर की तरफ। अब इसको भी हम यहाँ पे टक कर देंगे। तो सिर्फ हमने इसको इतना ही बनाना है। उसके बाद हमने सेकंड कलर जो पिंक कलर है उसके साथ 2 स्टिचेस लेने हैं, तो इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इसकी इस तरफ भी हम एक एक बुलियन लगाएंगे ऐसे ही जैसे हमने पहले वर्क किया था। ये देखें, और यहाँ पे हम अगर वहां पे 18 लिए हैं तो यहाँ ऑलमोस्ट 20 लगेंगे। हमारा दायरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें रैप्स थोड़े से ज्यादा लेने हैं। ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से कस के यहाँ पे अटैच कर देंगे और इसी तरीके से इस तरफ एक और बुलियन नॉट बनाएंगे। इसको सही से आप ऐसे कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल रैप्स जो है हमारे सीधे सीधे आए। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फ्लावर में सिर्फ इतने ही बुलियन नॉट्स के साथ हमने वर्क किया है। इसमें हमने सिर्फ एक रिंग बनाई है बुलियन के साथ। इसमें हमने सेंटर में एक रिंग, उसके चारों तरफ 3 रिंग्स, फिर उसके बाद इसके चारों तरफ हमने 5 रिंग्स और डाली हैं। तो ये वाले और ये वाले और ये वाले पोर्शन में, और इवन आपके ये जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं इनके भी सेंटर में मैंने 2 स्ट्रेट लाइंस बुलियंस की और यहां एक स्ट्रेट लाइन बुलियन की। ये सारा वर्क हम पहले कर लेंगे। इस फ्लावर में हमने सबसे पहले सेंटर में एक रिंग डाली। अब इसके हम साइडों में 3, एक टॉप पे पहले बुलियन बनाएंगे और 2 इसके बेस पे बनाएंगे। अब इस तरफ भी इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे। जब इतना फ्लावर बन जाएगा तो इसके चारों तरफ भी हम एक लाइन और ओवरलैप कर करके बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे या यहाँ पे बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बुलियंस यहाँ पे भी बना लिए, यहाँ पे भी 2 लाइंस बना ली और यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे राउंड बुलियन। ये जो राउंड बुलियन है इसके दोनों तरफ हमने कास्ट ऑन स्टिच किया है। तो अब हम कास्ट ऑन स्टिच करेंगे। कास्ट ऑन स्टिच करने के लिए हम सीधा नीचे ऐसे स्टिच लेंगे और इसके साथ हम एक और नीडल लगाएंगे ऐसे। इन 2 नीडल्स के ऊपर हम कास्ट ऑन करेंगे। मैंने कास्ट ऑन स्टिच पहले भी आपको समझाया है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। ये देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 एंड 14 कास्ट ऑन लगाने के बाद हम इन दोनों नीडल्स को यूं खींच लेंगे और ये वाली नीडल को छोड़ देंगे, इस वाली नीडल को हम ऐसे खींच लेंगे। इस लूप में से हम अपनी नीडल को बाहर की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद ये जो हमारे किरण बनी है ये बाहर की तरफ हम ऐसे इसको पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे। ये देखो, इसको हमने बाहर की तरफ कर लिया ऐसे, और फिर उसके बाद हम ये थ्रेड खींचेंगे। ये देखिए, इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और इसको हम आहिस्ता से यूं खींच लेंगे। ये देखिए, खींचने के बाद ये फ्रिंज देखिए कितनी ब्यूटीफुली बाहर की तरफ दिखाई दे रही है ऐसे, और हम इसको यहां पे टक कर देंगे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी एक कास्ट ऑन स्टिच से पेटल बनाएंगे। दूसरी तरफ वर्क करने के लिए भी हम फिर से टॉप पे अपनी नीडल को निकालेंगे और यहां पे हम एक स्टिच लेंगे और इसके साथ हम अपनी सेकेंड नीडल लगाएंगे ऐसे, और इन दोनों नीडल के ऊपर हम स्टिचेस कास्ट करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। 14 हमने उस तरफ किए थे, 14 स्टिचेस ही हम इस तरफ भी कास्ट करेंगे। 12, 13 एंड 14 कास्ट करने के बाद हम इन दोनों नीडल्स को यूं खींच लेंगे और एक नीडल को छोड़ देंगे और इस नीडल को हम आहिस्ता से इसमें से गुजार लेंगे और दोबारा से हम अपने नीडल को यूं बीच में से पास कर देंगे ताकि फ्रिंज जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। ये देखिए, हमारी जो फ्रिंज है वो बाहर की तरफ यूं उसको रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे पकड़ेंगे और इस थ्रेड को हम आहिस्ता से खींच लेंगे ऐसे। तो ये देखें, ये पेटल बन के जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाहर मैंने लाइट कलर के साथ कास्ट ऑन किए हैं, तो अब इसके चारों तरफ हम लाइट कलर के साथ कास्ट ऑन करेंगे। सिर्फ कलर्स का खेल है, स्टिचेस 2 ही हैं। आपको अच्छे से बुलियन नॉट भी आता है और कास्ट ऑन स्टिच भी आता है। तो जैसे जैसे मैं बना रही हूं सेम इसी तरीके से आप बनाते जाएं। अब मैं देखो इसके दोनों तरफ भी कास्ट ऑन स्टिच करूंगी। ये देखिए, इसके तरफ मैंने पिंक कलर के कास्ट ऑन करना है और यहां मैंने बड़ा कास्ट ऑन किया है बड़ी पिन के साथ, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये वाले कास्ट ऑन और ये इन दोनों पेटल्स के दोनों तरफ और यहाँ पे जो मैंने बुलियन नॉट किए हैं ये सारे मैं भर के आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कास्ट ऑन स्टिच के साथ पेटल्स बना ली हैं। ये देखें, जब हम इनको प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से आएंगी। ये देखो, इनको हमने टकिंग कहीं पे भी नहीं करनी, लूज ही छोड़नी है। जब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी। ये देखें, इसके दोनों तरफ भी हमने एक बुलियन नॉट लगानी है, लेकिन ये बुलियन नॉट हम किस तरीके से लगाएंगे कि इसको ऐसे ओवरलैप कर लेगी। तो उसके लिए हम इसके आर पार सुई निकालते हैं, यहां से यहां स्टिच लेते हैं, हम इसके ऊपर रैप्स लेते हैं। रैप्स हम ज्यादा लेते हैं, हम इसमें 20-25 के करीब रैप्स लेंगे। ये देखिए, क्योंकि इसने यूं इसके इस तरफ ऐसे फोल्ड होना है, तो इसको रैप्स लेने के बाद हम आराम से नीडल को निकाल लेंगे ऐसे। थोड़ा सा रोटेट कर करके इसको निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगी। ये देखिए, तो ये देखिए, इसको हमने यूं थ्रेड को खींच लिया और यहां पे टकिंग कर दी और एक टकिंग इसकी हम बेस पे करेंगे ऐसे। तो ये बहुत सुंदर बर्ड का इफेक्ट देती है। इस फ्लावर के चारों तरफ पेटल्स बनाने के लिए हमें कास्ट ऑन स्टिच ही करना है, लेकिन हमें फ्लैप्स जो हैं, पेटल्स जो हैं, वो थोड़ी बड़ी चाहिए। तो बड़ी पेटल्स के लिए हम 3 टाइम्स नीडल तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। ये देखें, हम यूं एक स्टिच लेते हैं और उसके बाद हम ये जो एयर बड है इसको हम पीछे से काट लेंगे और ये इसके बीच में लगाएंगे ऐसे। तो इससे फ्लैप्स जो हैं वो बड़े बनेंगे। ये देखें, कास्ट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम कास्ट करते ही हैं। ये देखें, 1 2
3, 4, 5, 11 एंड 12। इस बड को यूं निकाल लेंगे और इस नीडल को आहिस्ता से यहां से निकालेंगे और उसके बाद हम इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें जो फ्रिंज है वो बाहर की तरफ चाहिए। अब इसको मैंने यहां से छोड़ा नहीं है, इसको हम यूं बाहर की तरफ फ्रिंज को पकड़ लेंगे ऐसे आहिस्ता से, और इसको आराम से यहां पे थंब की मदद से नीचे ले जाएंगे। अच्छे से थ्रेड को खींचेंगे और इसको यहां पे नीचे टकिंग कर देंगे। टकिंग करने के बाद इसके बिल्कुल साथ ही दोबारा से स्टिच लेंगे और सेकंड कास्ट ऑन भी इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, हम यहां से बड़ा से स्टिच लेंगे, थोड़ा सा ही ओवरलैप कर रहे हैं हम, ज्यादा नहीं, और फिर हम दोबारा से इसके बिल्कुल पास से नीडल को निकाल लेंगे और इसके ऊपर बड लगा के दोबारा से कास्ट ऑन करेंगे। तो बहुत इजी है, जस्ट आपको थोड़ी सी पेशेंस और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, तो ये फ्लावर बहुत अच्छे से उभर के सामने आएगा। तो हम इस फ्लावर के चारों तरफ कास्ट ऑन करेंगे। ये देखिए, ये देखें, 12 टाइम कास्ट ऑन करने के बाद हम इसको ऊपर से निकाल लेंगे और इस नीडल को यहां से, ये देखें मैंने इन दोनों सारे स्टिचेस को अंगूठे के साथ पकड़ के रखा है, और फिर इस नीडल को बाहर की तरफ ले आएंगे। दो चीजों का ध्यान रखना है बस, क्योंकि फ्रिंज बाहर की तरफ चाहिए इसलिए इसको बाहर ले आते हैं, और इसको हम आहिस्ता से ऊपर की तरफ फ्रिंज को कर लेंगे और यहां से पकड़ के रखेंगे और आहिस्ता से इसको अपने कपड़े पे यूं अंगूठे की मदद से दबा के खींच लेंगे थ्रेड को। तो ये देखिए, सेकेंड टाइम भी बहुत अच्छे से बन गया। अब इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे और नेक्स्ट भी ऐसे बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसके फ्लावर के चारों तरफ बड़ी वाली पेटल्स बना लेंगे। तो देखिए, हमारे फ्लावर सारे बनके रेडी हैं। अब हम लीव्स पे वर्क करेंगे। मैंने आपको वीडियो नंबर 138 में लीव फिलिंग सिखाई है। आप किसी भी तरीके से लीव्स बना सकते हैं। मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच के साथ लीव्स बनाऊंगी। तो ये देखें, हम इसको यूं वर्क करते हैं, सेंटर से शुरू करते हैं और लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं। ये देखिए, ऐसे थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड पे रखेंगे और यूं एक स्टिच ऊपर और एक स्टिच नीचे। जब ये हम हाफ लीफ हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसकी सेकेंड हाफ जो है वो भी सेंटर से ही शुरू करेंगे, लेकिन उसमें हम थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। अब सेकेंड हाफ बनाने के लिए हम अपने थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। स्टिचेस वैसे ही एक ऊपर और एक नीचे। तो ये देखें, ये हमारी लीफ बन के रेडी होगी। इसी तरीके से हम जितनी भी हमारी लीव्स हैं वो लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच के साथ डिफरेंट कलर के साथ भरेंगे। ये देखें, ये हमने पर्पल भरी है, ये लाइट कलर की है, ये भी पिंक कलर की है, ये थोड़ा डार्क पिंक है, ये पर्पल कलर की है, और हम इसके बीच में एक और इलोंगेटेड बुलियन नॉट बनाएंगे। इसकी वेन की जगह हम ये इलोंगेटेड बुलियन नॉट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लीव्स का वर्क खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम टहनियां बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑलमोस्ट सारा फ्लावर बनके रेडी है। अब हम सिर्फ इनकी जो टहनियां हैं उसको हम स्टेम स्टिच के साथ फिल करेंगे और उसके चारों तरफ फ्रेंच नॉट लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, हमने इसके चारों तरफ फ्रेंच नॉट लगाए। ये देखें, हमने हर पेटल के बीच में भी एक इलोंगेटेड बुलियन डाल दिया है, और ये जो फ्लावर है इसकी जितनी भी स्टेम्स हैं इसके दोनों तरफ हम फ्रेंच नॉट्स लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना सा वर्क करके हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सारी टहनियों में स्टेम स्टिच करेंगे। आपको स्टेम स्टिच अच्छे से आता है, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपको सिखाया है। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से सिखाती हूँ। देखें, हम एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और अपने थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखते हैं। इस तरीके से इसको हम फिनिश करेंगे। तो सारी स्टेम्स हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। हमने स्टेम स्टिच भी कर लिया और इसके चारों तरफ फ्रेंच नॉट भी लगा ले। आई होप आपको फ्रेंच नॉट बहुत अच्छे से लगाने आते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में इसको सिखाया है। और ये वाली जो हमारी स्टेम है, इसके दोनों तरफ देखिए मैंने लेजी डेजी स्टिच किया है। ये छोटी छोटी सी वेरिएशंस हैं जो एक फ्लावर को एक ब्यूटीफुल सी लुक देती हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर बनके रेडी है। ऐसा फ्लावर आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टिचेस के साथ और डिफरेंट कलर्स के साथ और डिफरेंट थ्रेड्स, जैसा कि ये रॉ सिल्क का थ्रेड है, उसके साथ एम्ब्रॉयडरी करने से एक अलग सी लुक आती है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को एक परफेक्ट लुक देती है। आप सिल्क क्लॉथ पे यूं सिल्क के थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।